Good morning, dear students. Today we'll learn chapter number 3 and friends, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रह चुका है। हमने इस लेसन में पढ़ा था कि टोनी जो कि एक बच्चा है, वह उसके फ्रेंड्स नहीं आते हैं तो वो गार्डन में खेलने के लिए चला जाता है। वहाँ वो कुछ चींटियों को देखता है और वो चींटियों को काम करते हुए देखता है, अपना भोजन ले जाते हुए देखता है कि वो कैसे लौक के टुकड़े में अपना भोजन इकट्ठा करती रहती हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। देन दे केम आउट अगेन टू गेट मोर फूड। उसके बाद वो आकर और बहुत सारा भोजन जो है उनके मुंह में ले जा रही थी। दे मूव टू वन साइड टू लेट अदर पास। वह एक साइड से दूसरी साइड से वह एक दूसरे को आने जाने दे रही थी। ओके, लेट्स अदर पास का मीनिंग होता है कि वह एक दूसरे को मतलब पास दे रही थी, एक दूसरे को आने जाने दे रही थी। दे वर्क टुगेदर एंड कैरीड बिग पीसेज ऑफ फूड। और वो जब काम कर रही थी तो एक दूसरे के लिए बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े लेके जा रही थी भोजन के। दे वेंट अप एंड डाउन। वह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही थी। बट दे नेवर स्टॉप टू रेस्ट। लेकिन वह आराम नहीं कर रही थी, रुक नहीं रही थी। टोनी वॉच द आंट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। टोनी उनको बहुत लंबे समय तक देख रहा था। देन ही हियर्ड हिज मदर कॉलिंग हिम। लेकिन उसके बाद जब उसकी माँ ने उसे बुलाया तब वह वापस आने को तैयार हुआ। टाइम फॉर लंच का टाइम हो गया है टोनी। इट वॉज नून ऑलरेडी। दोपहर का समय हो गया है। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। वो बहुत भूखा था, महसूस भी कर रहा था वो भूख। सो ही जम्प्ड अप एंड सेड। इसलिए वह ऊपर की तरफ जंप कर गया और उसने कहा गुड बाय। उसने कहा बाय बाय। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। मैं तुम्हें अगली सुबह मिलने आऊँगा। हिज and friends nodded their heads but did not talk because they were still busy. उसके जो चींटियाँ फ्रेंड्स थी उन्होंने अपना सिर हिला दिया, लेकिन वे कोई बात नहीं कर रही थी क्योंकि वे बहुत व्यस्त थी, बहुत बिजी थी। मार्चिंग अप एंड डाउन, चलने में जो कि सैनिकों की तरह चल रही थी ऊपर नीचे। तो इस मार्चिंग पास में वो बहुत बिजी थी क्योंकि वो अपना काम कर रही थी। ओके, दैट डे टोनी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। उस दिन टोनी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। कौन सा सबक सीखा? टू ऑलवेज वर्क हार्ड। हमें हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड वर्क टुगेदर एज ए टीम। और हमेशा एक टीम में रहकर काम करना चाहिए। ओके, इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि चींटियों को देखकर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि हमें अपनी लगन, अपनी मेहनत उस काम में भर देनी चाहिए। ओके, जब भी हम जैसे किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं या किसी चैप्टर को याद करते हैं हम तो पहले हमारा एक काम निपटा ले, तो है ना, हमें सफलता हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। ओके, सो यहाँ आपका लेसन ख़त्म हो चुका है। कल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके चिल्ड्रन, हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और हैव ए नाइस डे। Thank you.